हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको भगवान महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में बताया, जीवन के बारे में बताया। आज हम आपको जैन धर्म और दर्शन के बारे में बताएंगे। महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म का स्वरूप क्या था और बाद में परिमार्जित रूप से, परिष्कृत रूप से हम देखते हैं महावीर स्वामी जी के समय में जैन धर्म आता है। तो जैन धर्म के क्या है और जैन दर्शन क्या है, इन बातों के बारे में हम बताएंगे आपको। तो हम देखते हैं कि जैन धर्म में जीवन का जो उद्देश्य है उसे निर्वाण बताया गया है। निर्वाण को जीवन का उद्देश्य बताया गया है, अंतिम उद्देश्य है, यही एकमात्र उद्देश्य है। और इसके लिए क्या है, देखिए जैन धर्म में जीवन का अंतिम उद्देश्य निर्वाण बताया गया और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए तमाम चीज़ें हैं। कैसे है, एक तो जैन धर्म में त्रिरत्न बताया गया है। आत्मा, देखिए ऐसा होता है जैन धर्म में कि आत्मा दो तरह की आत्मा बताई गई है, एक जीव आत्मा, एक अजीव आत्मा। माने निर्जीव वस्तुओं में भी जैन धर्म में आत्मा को माना गया है, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। और विश्व में जो भी विश्व वास्तविक है और ये 6 तत्वों से निर्मित माना गया है। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अजीव अर्थात पुद्गल, संसार का जो भौतिक तत्व है वो पुद्गल है। जीव में एक आत्मा है जिसे पुद्गल घेरे हुए है और पुद्गल से जीव को अलग करना ही निर्वाण है। जीव से पुद्गल अलग कैसे, पुद्गल से जीव कैसे अलग होगा, तो उसके लिए निर्वाण कैसे होगा, इसके लिए त्रिरत्न जैन धर्म में बताई गई हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न बताई गई हैं। त्रिरत्न की महत्ता सर्वाधिक है जैन धर्म में। सम्यक दर्शन से मतलब है सच्चा और संपूर्ण ज्ञान। सच्चा और संपूर्ण ज्ञान क्या है, तीर्थंकरों और उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान क्या है, धर्म और सिद्धांतों का जो ज्ञान है वो ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक आचरण की अगर हम बात करते हैं तो तीर्थंकरों के द्वारा, भगवान महावीर स्वामी के द्वारा 5 महाव्रत और 5 अणुव्रत बताई गई हैं। देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां जो महाव्रत भगवान महावीर स्वामी ने जोड़ा है वो है ब्रह्मचर्य। इन्हीं को जब भिक्षुओं के द्वारा इनका पालन किया जाता है तो 5 महाव्रत के रूप में किया जाता है, अर्थात कठोरता से पालन किया जाता है। और जब इन्हीं को गृहस्थ लोगों के द्वारा पालन किया जाता है तो इन्हें अणुव्रत कहा जाता है, अर्थात इनमें कुछ शिथिलता आ जाती है। जो अपेक्षा भिक्षुओं से की गई है अपेक्षाकृत उसमें शिथिल रूप में वही 5 व्रत 5 अणुव्रत में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जैन धर्म में 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत में सर्वाधिक जोर अहिंसा पर दिया गया है। और जिसका हम देखते हैं आज तक जैन धर्म के द्वारा, जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा आज तक पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ में आज तक इसका पालन किया जा रहा है। हम देखते हैं भगवान महावीर स्वामी कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। और लेकिन साथ ही जैन धर्म हम देखते हैं कि काया क्लेश पर आधारित है। काया क्लेश का मतलब है कि व्रतों के माध्यम से अपने शरीर को कष्ट देकर आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान महावीर स्वामी इसे आवश्यक मानते हैं। और ये अपनी पराकाष्ठा में संलेखन पद्धति तक जाता है। जीवन का अंत समय, जीवन को अंत करने के लिए अर्थात निर्वाण प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में संलेखन पद्धति को अपनाया गया है। अर्थात सबसे पहले भोजन को संयमित किया जाए, फिर कम भोजन किया जाए, बाद में भोजन को त्याग दिया जाए, भोजन को त्याग कर जलाहार पर निर्भर रहा जाए, जलाहार के बाद वायु आहार पर निर्भर रहा जाए और अंततः इस तरह से अपने शरीर का क्षरण किया जाए, निष्प्राण किया जाए, मृत्यु तक पहुंचाया जाए, निर्वाण तक पहुंचाया जाए। हम देखते हैं इतिहास में इसका प्रसिद्ध उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य, भारत का चक्रवर्ती सम्राट था और संलेखन विधि से ही उसने कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपने प्राणों का त्याग किया है। और इस तरह के उदाहरण आज 21वीं शताब्दी में भी जैन धर्म के अनुयायियों के द्वारा निरंतर दृष्टिगत होते हैं। आज भी जैन धर्म के अनुयायी तमाम ऐसे लोग हैं जो संलेखन पद्धति के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा अपने जीवन का अंत करते हैं। माने आप देखिए, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि काया क्लेश और व्रत
आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं, इनके माध्यम से आवश्यक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस बात पर, इस तथ्य पर आज तक जैन धर्म के अनुयायी हमें कायम दिखते हैं, मानते हुए दिखते हैं। इसीलिए जैन धर्म में कृषि और युद्ध के बजाय व्यापार को प्राथमिकता दी गई। कृषि में भी जीव हत्या होती है और युद्ध में भी जीव हत्या होती है, इसीलिए व्यापार को प्राथमिकता दी गई। इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी अपवाद स्वरूप छोड़कर लगभग सभी व्यापार को ही प्राथमिकता देते हैं और व्यापार के क्षेत्र में ही दृष्टिगत दिखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि जैन धर्म में इस त्रिरत्न के अलावा, त्रिरत्न में मैंने बताया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक आचरण में 5 महाव्रत हैं जो भिक्षुओं के लिए है, 5 वही अणुव्रत हैं जो गृहस्थों के लिए हैं। इसके अलावा जैन धर्म में 4 शिक्षा व्रत और 3 अणुव्रत की भी बात की गई है जो सभी अनुयायियों के लिए आवश्यक हैं। इसके अलावा जैन धर्म में सप्तभंगी सिद्धांत की बात की गई है। सप्तभंगी सिद्धांत अर्थात स्यादवाद का सिद्धांत, एकांतवाद का सिद्धांत, ये काफ़ी प्रसिद्ध है और हम देखते हैं कि विभिन्न कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी इसे पूछ लिया जाता है। ये सप्तभंगी सिद्धांत क्या है, स्यादवाद का सिद्धांत क्या है, अनेकांतवाद का सिद्धांत क्या है। इन बातों के लिए हम देखते हैं कि जैन धर्म काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। अच्छा, इसके अलावा ये सप्तभंगी सिद्धांत है क्या, इसमें देखिए जो बताया गया है संसार को लेकर, किसी भी वस्तु के अस्तित्व के लिए है, नहीं है भी और नहीं भी नहीं है, कहा नहीं जा सकता, और है किंतु नहीं है कहा नहीं जा सकता, है किंतु कहा नहीं जा सकता, और नहीं है और नहीं है लेकिन कहा नहीं जा सकता। ये सारी बातें हैं। तो हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जिन को ईश्वर के स्थान पर जैन धर्म में रखा गया है। देखिए, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन मध्यम मार्ग को अपनाते हुए हम देखते हैं कि ईश्वर के स्थान पर जिन को रखा गया है। जिन, भगवान महावीर स्वामी को जिन कहा गया है। जिन अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले, अपनी संपूर्ण इच्छाओं, संपूर्ण इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ही इन्हें जिन कहा गया और इनके अनुयायियों को जैन कहा गया। जिन अर्थात जो तीर्थंकर हैं उन्हें जिन कहा गया है और उन्हें ईश्वर के स्थान पर रखा गया है। और इन देवताओं के अस्तित्व को देखिए, जैन धर्म में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया हम कह सकते हैं, लेकिन जिन को उनके स्थान पर, ईश्वर के स्थान पर रखा गया है, अर्थात जिन को ईश्वर का पर्याय मान लिया गया। हम देखते हैं देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, लेकिन देवताओं का अस्तित्व, देवताओं का स्थान जिन के बाद रखा गया है। और इस तरह से हम देखते हैं जैन धर्म में क्या होता है, त्रिरत्न आधार है सही मायने में। त्रिरत्न के माध्यम से व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, अपने संयमित जीवन व्यतीत करता है। कठोर तपस्या और व्रत पर भगवान महावीर स्वामी ने जोर दिया है। त्रिरत्न के माध्यम से वैराग्य और व्रत की ओर व्यक्ति बढ़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, कर्म क्षय होता है। देखिए, कर्मों का जो प्रवाह है जैन धर्म में, इसे रोकना आवश्यक बताया गया है। जब तक कर्मों का प्रवाह निरंतर होता रहेगा तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा। जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा तो दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। इसीलिए त्रिरत्न के माध्यम से वैराग्य और व्रत को अपनाया गया। फिर कर्म क्षय होता है। कर्म क्षय होने से क्या होता है, आवागमन से मुक्ति मिलती है। आवागमन से मुक्ति मिलती है अर्थात व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है। इसीलिए जैन धर्म में कर्म क्षय को आवश्यक माना गया है, कठोर तप और व्रत को आवश्यक माना गया है। जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो निर्वाण को बताया गया है। हम देखते हैं जैन धर्म का जो स्वरूप है, बाद में हम देखते हैं भगवान महावीर स्वामी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब अकाल पड़ता है मगध क्षेत्र में, तो भद्रबाहु के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य राजपाट छोड़कर चंद्रगिरी पर्वत पर कर्नाटक में चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं 12 वर्ष के अकाल के बाद जब भद्रबाहु लौट कर आते हैं तो जो जैन धर्म के अनुयायी भिक्षु जो
पाटलिपुत्र में रह गए थे, मगध में रह गए थे, उन्होंने श्वेत वस्त्रों को धारण कर लिया समय के अनुसार। जब भद्रबाहु लौटे तो इस बात को लेकर मतभेद हुआ और उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं का कठोरता से पालन किया बिना परिवर्तन के। ऐसे लोग, हम देखिए, अगर संक्षेप में इस बात को बताएं तो कह सकते हैं भगवान महावीर स्वामी की मूल शिक्षाओं को अपनाने वाले लोग दिगंबर कहलाए, और भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं में समय के अनुसार कुछ परिवर्तन, कुछ सुधार करने वाले लोग श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर स्वामी के मध्य जो भगवान महावीर स्वामी ने नया 5वां व्रत शामिल किया, इससे क्या अंतर आया, इन बातों के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप मेरे इस मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।